दोस्तों प्रणाम। दोस्तों, जो माता पिता है या गार्जियन है या फ्रेंड्स है, कभी कभी दूसरों को सुधारने के लिए, अच्छा बनाने के लिए उनको इशारा देते हैं। कैसे देते हैं कि कमी कमजोरी को बार बार याद दिलाते हैं। इसी कमी कमजोरी को बार बार याद दिलाने से जिसको हम याद दिला रहा हूं उसके कमी कमजोरी कभी भी समाप्त तो नहीं हो सकता। अगर हम उनको विशेषताओं को, उनके अंदर जो गुण है उसको अगर सामने लाए तो रियलाइज कर सकते हैं कि मेरे अंदर एक गुण नहीं है, एक विशेषता नहीं है, फिर भी इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। इसके मतलब मेरे अंदर जो कमी कमजोरी है उसको आप सुधारना है। देखिए दोस्तों, कभी भी कोई भी सोचिए, दारू पीता है, बीड़ी पीता है या कोई खराब काम करता है या कोई चोरी चकोरी करता है, कुछ भी करता है, लेकिन आप जितना भी समझाओ वो ठीक होगा नहीं। क्यों ठीक नहीं होगा? क्योंकि जब तक वो रियलाइजेशन ना करे कि मेरे में ये कमी कमजोरी है और मुझे परिवर्तन होना है, तब तक ये ठीक नहीं हो सकता। इसलिए मैंने देखा हूं, गार्जियन आते हैं, मेरे बच्चे बीड़ी पीता है, मेरे बच्चे गंदा काम करता है, मेरे बच्चे नशा करता है, आप इसको ठीक कर दीजिए। लेकिन माता पिता बोलने से नहीं होगा। जिसको ये प्रॉब्लम है वो खुद आना चाहिए, उसको ही ऑफर करना चाहिए, मेरे में यही प्रॉब्लम है, आप ठीक कर दीजिए। लेकिन ऐसा होता नहीं, इसलिए परिवर्तन भी नहीं होता और अब हम खुद परिवर्तन नहीं होने के कारण ये संसार भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। दोस्तों, मुझे इस सिलसिले में एक कहानी याद आ रहा है। वो कहानी क्या है? एक बहुत महान गुरुजी थे, उनके बहुत शिष्य थे, लेकिन एक शिष्य था जिसने गंदा काम करते थे, उधार लेकर पैसा नहीं देते थे, झूठ बोलते थे, नशीली चीज लेते थे, घर में घनश्याम मचा देते थे। सब आकर गुरुजी को कंप्लेन करते थे, गुरुजी आपका इतना शिष्य है और सब अच्छा है, लेकिन वो आपका बदनाम कर रहा है, आप उसको सुधारिए। गुरुजी ने कहा, ऐसे कोई सुधारते नहीं है। जब तक उसके अंदर वो भावना ना आए कि मुझे अपने आप को सुधारना है, तब तक कभी परिवर्तन नहीं होगा। एक दिन गुरुजी ने उनको बुलाकर कहा, बेटा मैं इतने सालों से आपको शिक्षा दे रहा हूं, फिर भी आप परिवर्तन नहीं हो रहा हो, क्या बात है? आपका जो जन्म कुंडली है वो प्लीज ले आना। उसने बहुत उमंग उत्साह से घर में गए और जन्म कुंडली लेकर आए। गुरुजी ने बहुत गंभीरता से उसको विचार किया, फिर उनको पर दृष्टि दिया। दृष्टि देकर कहा, बेटा आपको तो क्या हो गया? और 21 दिन 21 डेज 8 आवर्स और 30 मिनट्स टाइम है, आपका बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगा और आप मर जाओगे। और मरने के बाद जो आपको जन्म होगा ना, उस जन्म में आप चूहा होकर जन्म करोगे। उसने कहा, गुरुजी मैं चूहा बन के आऊंगा? यस, तो क्या करना है? अभी टाइम है, इस टाइम में अपने आप को बदल लो, सबसे क्षमा मांग लो और जो जो आपका अंदर कमी कमजोरी है उसको खत्म करो। उसने उस 21 दिन का अंदर इतना पुरुषार्थ किया, गुरुजी का मंत्र इतना जप किया और सबसे क्षमा मांग लिया, जो जो बुरी आदत थे छोड़ दिया और सबके जो उधार लिए थे सब ऋण मुकुब कर दिया, चुक्त कर दिया। और उसने इतना
इतना अच्छा इंसान बन गया। सब आकर गुरुजी को कहने लगे, गुरुजी क्या जादू किया आपने, वो तो इंसान नहीं, वो तो देवतुल्य बन गया है। तो गुरुजी ने खुश हो गया, मुस्कुरा दिया। जब एक कुछ दिन चला गया और जब टाइम बीत गया, एक्सीडेंट नहीं हुआ, वो आया गुरुजी के पास, आकर बोला, गुरुजी क्या हुआ, एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। बेटा, आपने जो पुरुषार्थ किया है, अच्छे काम किया है, और जो आपके अंदर कमी कमजोरी है वो आपने त्याग दिया है और मंत्र जप किया है, इसलिए आपका उम्र बढ़ गया है और देखो आप सुधार लिया है, इसलिए मैंने यही बात आपको सामने रखा हूं। इसलिए दोस्तों, सुबह उठते ही ये सोचना, आज जो दिन मुझे मिला है ये गॉड गिफ्टेड है, और इस एक दिन में मुझे जो कमी कमजोरी है वो सुधारना है। क्यों? क्योंकि जब तक हम खुद को ना सुधारें तब तक दूसरों को भी सुधार नहीं सकता, ये संसार परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए अगर हम अपने को अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने को जो कमी कमजोरी है इसको समाप्त करना चाहते हैं, तो कभी भी नहीं सोचें कि मेरे लिए तो बहुत दिन पड़ा हुआ है, मेरे लिए तो और भी टाइम है, मैं ठीक कर लूंगा। लेकिन टाइम आपका शिक्षक ना बने, आप खुद का शिक्षक आप खुद बने, तो आप अपने आप को सुधार लेंगे और सचमुच अच्छा इंसान भी बनेंगे, श्रेष्ठ आत्मा भी बनेंगे। और आजकल इसका ही बहुत बहुत जरूरत है।